अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और आपसे मुखातिब है डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इल्मुल हैवान के तहत ऊँट का मौजू जो है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आज मैं आपको ऊँट की चंद आदात और ख़साइल से आगाह करना चाहूँगा। तो नाज़रीन मोहतरम, ऊँट के बारे में माहिरीन ये लिखते हैं कि ऊँट की आदत है कि वो साल भर में सिर्फ़ एक बार जुफ्ती करता है, लेकिन उसकी जुफ्ती देर पा होती है और वो इस दौरान बार बार इंजाल करता है। इसलिए जब वो जुफ्ती से फ़ारिग होता है तो इसमें कमज़ोरी और सुस्ती पैदा हो जाती है। ऊँटनी 3 साल में एक मरतबा हामिला हो पाती है। हैवानात के माहिरीन ने लिखा है कि ऊँट सबसे ज़्यादा बोझ और कीना रखने वाला जानवर है, लेकिन इसी के साथ साथ इसमें सब्र व तहम्मुल और दूसरों पर हमला करने की सलाहियत भी होती है। साहिब अल-मंतक ने लिखा है कि ऊँट की खुसूसियत ये है कि ये अपनी माँ पर जुफ्ती करने के लिए नहीं चढ़ता। मज़ीद उन्होंने एक वाक़या भी नकल किया है कि गुज़श्ता ज़माने में एक आदमी ने ये किया कि ऊँटनी को एक कपड़े से ढाँप दिया, फिर उसने उसके नौजवान बच्चे को उस पर छोड़ दिया तो वो चढ़ गया। जब उस बच्चे ने अपनी माँ को पहचान लिया कि यही माँ है तो उसने अपने ज़कर को काट लिया। फिर वो नौजवान ऊँट उस आदमी से बोझ रखने लगा, यहाँ तक कि उस ऊँट ने मौका पाकर आखिरकार उस शख्स को मौत के घाट उतार दिया। फिर उसने अपने आप को भी हलाक कर दिया। नाज़रीन, ऊँट एक ऐसा जानवर है जिसमें पित्ता नहीं होता, वरना तमाम जानवरों के पित्ता होता है। शायद इसीलिए इसके अंदर सब्र व तहम्मुल की बेपनाह क़ुव्वत होती है। इसके अंदर निहायत इताअत, फर्माबरदारी का जज्बा कारफरमा रहता है। और ऊँट की कुनियत अबू अय्यूब है, लेकिन इसके जिगर में ऐसी चीज़ पाई जाती है जो पित्ते के मानिंद होती है। ग़ालिबन वो एक किस्म की खाल है जिसमें लुआब लगा हुआ होता है, और इस खाल की खुसूसियत ये है कि अगर इसका सुरमा आँखों में इस्तेमाल किया जाए तो पुराने फूले के लिए नफ़ा बख्श है। फूला आँखों की एक बीमारी है जिसमें निगाह मुतासर होती है। नाज़रीन, ऊँट में ख़ास बात यह है कि वो कांटेदार दरख्तों को भी मज़े लेकर खा जाता है। उसे उसके हज़म करने में किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश नहीं आती, इसलिए कि उसकी अंतड़ियाँ इतनी मज़बूत होती हैं कि उसे खारदार चीज़ को हज़म करने में परेशानी नहीं होती। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी है कि ऊँट जौ को बड़ी मुश्किल से हज़म कर पाता है। और अहले अरब में ताज्जुब खेज़ बात यह देखी गई है कि जब किसी ऊँट को ख़ारिश हो जाती है तो दीगर सही ऊँटों को भी दाग देते हैं ताकि मर्ज़ मुतअद्दी ना होने पाए, यानी दूसरे ऊँटों में ना फैल सके और ख़ारशी ऊँट दुरुस्त हो जाए। नाज़रीन, इस सिलसिले में एक वाक़या रिवायत में आया है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि बनु फ़ुज़ादा का एक फ़र्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि मेरी बीवी ने एक ऐसा बच्चा जना है जिसका रंग काला है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर इरशाद फरमाया कि क्या तुम्हारे पास कुछ ऊँट हैं? उसने अर्ज़ किया कि हाँ। आपने फरमाया कि किस रंग के हैं? उसने अर्ज़ किया सुर्ख रंग के। फिर आपने फरमाया कि उनमें कोई ऊँट खाकस्तरी रंग का भी है? उसने अर्ज़ किया कि इनमें खाकस्तरी रंग के भी हैं। इस पर आपने फरमाया बस वही बात है जो इसमें है। फिर उसने अर्ज़ किया अच्छा, आप ये बताइए कि उन ऊँटों में ये काले रंग का कैसे पैदा हो गया? तो आपने फरमाया ये बच्चा भी किसी ऐसी रग की वजह से काला हुआ है जिसने उसको खींच लिया है, यानी इस बच्चा की असल में भी कोई शख्स काले रंग का रहा होगा जिसके मुशाबह ये बच्चा हो गया। यानी इससे मुराद ये है नाज़रीन कि बाज़ औक़ात
جو ہے وہ آباء و اجداد میں کوئی ایسی خوبی یا ایسی خاصیت ہوتی ہے جو نسل در نسل چلتے ہوئے بعد میں جا کر بچوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ چند خصائل اور عادات تھیں اونٹ کے متعلق جو ہم نے آپ کے گوش گزار کی۔ امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوں گی اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔